वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की जो बुक है आपकी, जिसका चैप्टर 4 चल रहा है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको प्रूव करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर एक सॉल्यूशन दे रखा है b इक्वल टू a अपॉन r प्लस b। इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a एंड b, जिसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अगर ये नहीं भी दी होती तब भी आपको यही प्रूव करना होता है। ठीक है, तो हमने बताया है आपको जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं हमें उतनी बार डिफरेंशियल करना होता है। तो इसका मतलब है हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी एक इक्वेशन बनाकर लानी है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका हमें दो बार डिफरेंशियल करना होगा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एक एक करके डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, फिर इसी की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन में जो हमें दे रखा है b इज इक्वल टू a अपॉन r प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, पहली बात समझ लीजिए, डिफरेंशियल होता है डी ओवर डी एक्स। ठीक है, वो x का डिफरेंशियल कितना होता है, वो 1 होता है। क्यों? जो x की पावर n होती है तो उसका जो फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस तरीके से डिफरेंशियल होता है। डी ओवर डी एक्स है, अब यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा 2 इंटू एक्स, 2 में से 1 को 1 में थे तो 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारे सामने इस तरह का जो केस आ जाता है डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो इस तरीके की डिफरेंशियल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो 1 अपॉन एक्स है तो हम क्या काम करेंगे, डी ओवर डी एक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, जो x की पावर इस समय पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो x की पावर कितनी जाएगी, -1। जैसे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा x की पावर -2। इस तरीके से कर देते हैं। नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगा, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो उसकी पावर बदल जाती है, पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर है x की पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाने पर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो उसका डिफरेंशियल इसी तरीके से किया जाएगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल, ये हो जाएगा n जगह -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और x की जगह पर होगा -1 तो -1 x की पावर -2, या इसको कह सकते हैं माइनस की x की पावर -2। इस तरीके से ये डिफरेंशियल होगा। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, जब हम एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट एक b और एक r है, ये दोनों तो आर्बिट्रेरी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, b एंड r। ठीक है, b की वैल्यू r पर डिपेंड कर रही है और r की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, b पर। लेकिन a और b दोनों कैसे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकती है, नहीं पता, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन a और b आपस में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। तो उनका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r। तो यहाँ पर हो जाएगा dv ओवर dr इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे d ओवर dr a अपॉन r प्लस b। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया dv ओवर dr इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, a तो हट जाएगा, यहाँ से a हट जाएगा और d ओवर dr इंटू में क्या आएगा, 1 अपॉन r रह जाएगा। जी इस तरीके से d ओवर dx 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशियल x की पावर -1, तो x की पावर -1 का कितना रहेगा, माइनस x की पावर -2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 1 अपॉन r बन चुका है और प्लस b है, इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो d ओवर dx इंटू b, तो यहाँ पर d ओवर dx लिख देंगे, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, बाद में इसका डिफरेंशियल कर देंगे d ओवर dx इंटू b। अब हम डिफरेंशियल करेंगे तो a तो कांस्टेंट, a तो बाहर आ चुका है, तो a यहाँ पर बाहर आ गया। ठीक है, अब ये d ओवर dx तो 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x को इसकी तरह करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और r की पावर -2। इस तरीके से हो जाएगा डिफरेंशियल। और ये d ओवर d ये कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशियल होता है d ओवर dx, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, एनी एक a से लेके z तक कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट की डिफरेंस क्या होता है, उसका 0 होता है। तो मैं इसका डिफरेंस क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। तो मेरे पास आएगा -a r की पावर -2 प्लस 0, ये हो गया dv ओवर dr। मैं ऐसा लिख सकता हूँ dv ओवर dr इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये x की पावर -2 तो 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है,
या 1/x स्क्वायर है तो x पावर -2 लिख सकता हूँ। अगर मुझे पावर को पॉजिटिव निगेटिव बनाना है तो इस तरीके से रेसिप्रोकल किया जाता है। तो यहाँ पर है -a, ये हो जाएगा x की r की पावर -2, तो ये अपॉन में क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास पहले इक्वेशन दी थी ये 1 है, अब इस समय क्या बन गई है, 2 बन गई है। ठीक है, अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है d2b/dx² प्लस 2/r dv/dr। dv/dr की वैल्यू तो हमने निकाल ली, a/r² आ गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक बार डिफरेंशियल और कीजिए तभी तो d2b/dr² आएगा। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि दो जो कांस्टेंट होते हैं तो 2 बार डिफरेंशियल किया जाता है। तो हम फिर से डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 2 है इसका डिफरेंशियल दोबारा से कर दीजिए आप। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा d2b/dr² हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू, अब देखते हैं क्या आता है निकल कर। ठीक है, तो ये a/r तो बाहर हो जाएगा माइनस के। ओके स्टूडेंट, a और d, ओके स्टूडेंट, तो a और d/dr और 1/r² इस तरीके से लिख लिया। अब मैं इसका फिर से डिफरेंशियल करूंगा तो r² ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा -a d/dr r की पावर -2। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा इस वाले फार्मूले से, तो f की पावर n होती है, तो यहाँ पर n आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आएंगे -a, तो ये रहेगा इंटू -2 और r की पावर -2 -1, जैसे -a और माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 2a और r की पावर कितनी बन जाएगी, -2 -1 -3। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 2a/r की पावर 3, इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो यहां पर दे रखा है इस तरीके से, ठीक, तो यहां पर लिखा जाएगा d2b/dr²। अब मुझे क्या काम करना है कि मुझे ये प्रूफ करना है d2b/dr² प्लस के 2/r आने चाहिए, तो 2 तो मेरे पास है, तो मैं क्या काम करूंगा, आप देखिए इस तरीके से कि d2b/dr² = 2, ठीक, और ये है a, ठीक, a/r, यहां पर है a/r² है, तो मैं लिख लिया a/r² इंटू 1/r लिख लिया, ठीक है, इसमें से मैंने क्या काम करा, a/r की पावर 3 है, तो मैंने r की पावर 3 में से r2 को अलग कर लिया और एक r को अलग कर दिया उसमें से, तो इतनी चीज जो है मेरे पास a/r² ये लिखा जाएगा dv/dr। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पर माइनस का ये वाला जो साइन लगा हुआ है वो मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो माइनस के dv/dr हो जाएंगे और ये ले जाएगा a/r², मतलब ये माइनस साइन मैंने हटा दिया यहाँ से और इधर आ गया, मतलब a/r² को लिख सकता हूँ -dv/dr इस जगह पर। तो मैं लिख दूंगा इसको इस तरीके से कि d2b अभी दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए, तो मैं लिख सकता हूं उसको, इसे रख कर देता हूं मैं यहाँ से, इधर समझ लीजिए आप, इधर आप समझ लीजिए मैंने क्या काम करा, इसको मैंने इधर कर दिया इस तरह से d2b/dr² = 2 इंटू a/r² की जगह पर ये पूरी चीज आ जाएगी -dv/dr और इंटू में 1/r। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए d2b/dr² = 2 बन जा 2 और अपॉन में r, और ये रह गए माइनस की जो साइन लगा हुआ है साथ में dv/dr। इस माइनस साइन को बाहर कर लीजिए, तो d2b/dr² = -2/r
और डी वी ओवर डी आर। इसको उठाकर इधर कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, इक्वल के उधर की तरफ है तो इक्वल से इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टू बी ओवर डी आर स्क्वायर, ये माइनस में प्लस के हो जाएंगे 2 अपॉन आर और डी वी ओवर बी आर इक्वल टू क्या रह गया? जब वो चीज उधर से इधर आ गई तो उधर कुछ नहीं आएगा तो उधर लिख देंगे 0। तो इस तरीके से ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल कर आ गई। ये हमसे प्रूव करवाया था, ये होगी हैंड्स प्रूफ। जो चीज हमसे प्रूव करवाई थी वो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो भी क्वेश्चन रह गए हम उन्हें बाद में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।